ओके सो बच्चा लोग, अगर आप क्लास 10th में हो, आईसीएससी में हो, और अगर आपको ये वाला टॉपिक स्किप नहीं करना है तो ये वीडियो डेफिनेटली देखना। सो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पहली चीज तो प्लांट्स में वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। नाउ इस डायग्राम को अच्छे से अगर आप समझ गए तो ट्रांसपिरेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ट्रांसपिरेशन का बेटा 3 प्रकार का होता है प्लांट्स के अंदर: स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तीनों भी नाम दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, कहां पे वो है। अगर स्टोमाटा में हो रहा है स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकल्स में हो रहा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल्स में हो रहा है तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ध्यान से देखना, ये आपका लीफ है, लीफ में आपके मेसोफिल सेल्स है जैसे कि पेलेसाइड सेल्स, इफ इसको अगर हम जूम करेंगे तो, और यहां पर हमारे हैं स्पॉन्जी सेल्स। उसके बाद हमारा स्टोमाटा और गार्ड सेल्स है, ये हमारा स्टेम है। स्टेम में तुम्हारे लेंटिकल्स होंगे यहां पर, फिर रूट हो गया, रूट में रूट के सेल्स होंगे। अब ध्यान से देखना, सबसे इजी वाला डिस्कस करते हैं। स्टेम में, ओल्ड स्टेम में दिस स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, होल लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, जिनकी हमेशा ओपन नहीं होता है। अगर वहां से वाटर का लॉस हो रहा है, अगर वहां से वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। और अगर लीफ है, एपिडर्मिस है, उसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, अगर उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो ये दोनों तो बहुत सिंपल है। अगर स्टोमाटा के थ्रू हो रहा है तो उसको स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। अब समझने की कोशिश करना, वाटर रूट्स में है, स्टेम में गया, फिर आगे गया, जो पैरासाइट सेल्स है उनके सेल वॉल में, फिर वहां से अंदर सेल में, फिर इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरस्टोमाटल स्पेस में गया, फिर लास्ट में जब स्टोमाटा पे आया, सन की लाइट गिरी और ट्रांसपिरेशन अगर हो गया तो ये आप एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हो। फाइनली जस्ट रिमेंबर दिस फ्लो, जाइलम से मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल में से इंटरसेलुलर स्पेस में, इंटरसेलुलर स्पेस से ये सब स्टोमाटल स्पेस में, और वहां से स्टोमाटा के थ्रू बाहर में स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन होगा। डू नॉट फॉरगेट ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इम्बिशन, ये सब प्रोसेसेस होंगे यहां पर ट्रांसपिरेशन होने के लिए। तो इतना अच्छे से याद रखना। थैंक यू सो मच।